हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं, सिलेक्टेड हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। अब देखिए, आज थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, और आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। देखिए, क्योंकि इसलिए आज लेट हो गया है क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस था, ठीक है, शोरगुल हो रहा था। तो 15 दिवस के अवसर पर तो आप लोग इसलिए थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चनों पर। हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 69वें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो हर्षित राजा हैं, ठीक है, ये 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किसके? चेस के, ठीक है, याद रखेंगे चेस के। अब देखिए, जो चेस खेल है, ठीक है, जो चेस खेल है उसको कौन आयोजित करता है? ठीक है, तो उसको देखिए फीडे आयोजित करता है, ठीक है, फीडे, याद रखेंगे फीडे को। जो चेस खेल है उसको फीडे आयोजित करता है। अगर बात कर लें फीडे की स्थापना की, यानी कब जो हमारा चेस फेडरेशन है उसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसकी स्थापना सन 20 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना हुई। और 20 जुलाई को ही शतरंज दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात कर लें तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखेंगे। और जो इसके स्पीकर यानी अध्यक्ष हैं वो कौन है? आर्कडी डवोरकोविच, ठीक है, आर्कडी डवोरकोविच, ठीक है, याद रखेंगे आर्कडी डवोरकोविच को। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे और हर्षित राजा को 100% याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से विक्रम साराभाई की जयंती कब मनाई गई है? तो देखिए, अभी विक्रम साराभाई की जयंती मनाई गई है, तो कब, किस डेट को मनाई गई है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विक्रम साराभाई की जयंती मनाई गई है और हर साल मनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, बात कर ले कि ये कौन सी जयंती मनाई गई है। तो देखिए, जो विक्रम साराभाई हैं, पहले इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसरो के ये संस्थापक हैं, ठीक है, इसरो के, ठीक है। अब देखिए, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान हैं, ठीक है, के सिवान। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और इसको याद रखेंगे, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए, अगर बात कर ले जयंती की इनकी, तो ये इस बार 102वीं जयंती मनाई गई है, ठीक, कौन सी? 102वीं जयंती, ठीक है। अब विक्रम साराभाई की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो देखिए, जो इनका बॉर्न हुआ 12 अगस्त, हर साल 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, इसलिए 12 अगस्त 1919 में इनकी जयंती, जो जन्म है, हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन से 12 अगस्त को याद रखेंगे, जो विक्रम साराभाई जयंती हो वो 12 अगस्त को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलीट रैंकिंग में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे? तो क्या प्लेस थी नीरज चोपड़ा जी की? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2वें स्थान पर ये थे, ठीक है, दूसरे नंबर पर थे। अब देखिए, अगर बात कर ले नीरज चोपड़ा की, कि ये तो दूसरे नंबर पे थे और इससे पहले ये 14वें नंबर पे थे, ये भी याद रखेंगे। 14वें से सीधा ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब देखिए, बात करें कि ये जो पहले नंबर पर है वो कौन है? तो पहले नंबर पर जर्मनी के एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनका नाम जोहान्स, ठीक है, जोहान्स करके है, ठीक है, याद रखेंगे, जोहान्स वेक्टर करके, ठीक है, जोहान्स, देखिए जोहान्स वेक्टर करके है। तो इनको क्या किया गया है? प्रथम व्यक्ति बना दिया गया है पुरुष रैंकिंग में, ठीक है, एथलेटिक्स जो पुरुष रैंकिंग है उसमें। अब देखिए, नीरज चोपड़ा की अगर बात करें कि नीरज चोपड़ा, तो इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, भाला फेंक में। और भाला फेंक दिवस की अगर बात करें कि भाला फेंक दिवस इनके अवसर पर ही कब मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 7 अगस्त को। जो जैवलिन थ्रोअर है, ये जैवलिन थ्रोअर डे 7 अगस्त को मनाया जाएगा, याद रखेंगे इसको भी। अब देखिए, बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की, एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। इससे पहले भी एक भारत में एक भारतीय थी, उन्होंने भी जीता था, ठीक है, और वो रेसलिंग से संबंधित है। किससे? तो रेसलिंग से। वो कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा को याद रखेंगे। 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, 2008 में। अब देखिए, भारत के पास टोटल कितने गोल्ड मेडल हो गए हैं और कितने टोटल मेडल हो गए? तो देखिए, भारत के पास टोटल 7 मेडल हो गए, ठीक है, और भारत 7 मेडल पर 48वें नंबर पर रहा, ठीक है। अब देखिए, 7 मेडल की बात करें तो कौन कौन से मेडल? तो देखिए, एक जो है वो गोल्ड मेडल और जो 2 है
वो सिल्वर मेडल, ठीक है, और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो याद रखेंगे इससे इतना। अब देखिए बात कर लेते हैं कि 7 तो इसके पास है, लेकिन टॉप पर कौन रहा है, टॉप पर देखिए अगर भारत 48वें नंबर पर है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है गोल्ड मेडल में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, अमेरिका जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, उसके पास 39 गोल्ड मेडल है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है, तो चाइना है, ठीक है। और चीन जो है वो सेकंड नंबर पर है, उसके पास 38 गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब इसके पास टोटल अगर देखा जाए तीनों चीज़ मिलाकर गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो इसके पास टोटल 113 मेडल है, ठीक है, अमेरिका के पास। और जो चीन है उसके पास 88 मेडल है, ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए ये टॉप पर हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के ने होनर फर्स्ट शुरू किया था, ठीक है, उसमें किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, IDFC बैंक को, ठीक है, उनके साथ क्या किया है, इन्होंने समझौता कर लिया है। अब देखिए बात कर लेते हैं IDFC बैंक के बारे में। तो ये जो बैंक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2018 में हुई थी, ठीक है, अभी मतलब 2018 में हुई, ठीक है। अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात कर लें तो मुंबई में, और जो इनके MD CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो कौन है, तो देखिए वो वी वैद्यनाथन है, ठीक है, वी कह सकते हैं, ठीक है, वी वैद्यनाथन, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे IDFC बैंक से, और इस क्वेश्चन से IDFC बैंक को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार यानी PMSA 2021 कितने लोगों को मिलेगा, तो कितने लोगों को मिलेगा ये बात हो रही। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, 69 लोगों को, ठीक है, 69 लोगों को मिलेगा। अब देखिए जो PMSA ये पुरस्कार है, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर श्रम जो अवार्ड है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, मतलब 3 भागों में दिया जाता है। तो देखिए कौन कौन से 3 वर्ग हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला श्रम भूषण है, श्रम भूषण, इसमें क्या किया जाता है, जो जिसे भी ये पुरस्कार मिलता है उसे मतलब ये इसमें टोटल जो अवार्ड कुल होते हैं, टोटल अवार्ड 4 होते हैं, जिसमें से जिसको ये पुरस्कार मिलता है उसे 1 लाख रुपए की धनराशि भी मिलती है, ठीक है, कितनी, तो 1 लाख की, और एक सनद भी मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब दूसरे पुरस्कार की अगर बात कर ले तो पहला हो गया, जो दूसरा वर्गीकरण था वो है श्रमवीर, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, टोटल जो पुरस्कार होते हैं तो 12 होते हैं, ठीक है, और इसके अंतर्गत जिससे भी ये पुरस्कार मिलता है उससे 60,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है, ठीक है, 60,000 की, और एक सनद मिलता है। और बात करें तीसरे अवार्ड की, जो तीसरा वर्गीकरण है उसमें टोटल जो है वो 17 अवार्ड होते हैं, ठीक है, 17 अवार्ड। और अगर बात करें इसमें धनराशि की तो 40,000 रुपये मिलते हैं जिसे ये पुरस्कार मिलता है, और एक सनद मिलता है, ठीक है, एक सनद याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये इतना याद रखेंगे, ठीक है, 69 लोगों को अभी मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो देखिए ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, आयशा मलिक को, ठीक है, आयशा मलिक को चुना गया है अभी, ठीक है। और बात करें कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, इसमें देखिए 14 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, जिस तरह यहाँ भारत में इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, उस तरह 14 अगस्त पर वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में। याद रखेंगे इस क्वेश्चन से आयशा मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बन गए, तो कौन बन गए हैं, तो देखिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हैबतुल्लाह अलीजई, ठीक है, इन्हें बनाया गया है आर्मी इन चीफ, ठीक है, आर्मी इन चीफ बनाया गया है, ठीक है। और ये किसकी जगह लिए हैं ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये वली मोहम्मद है, ठीक है, उनकी जगह लिए हैं, ठीक है, वली मोहम्मद अहमद जई, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्होंने वली मोहम्मद अहमद जई की जगह लिए हैं। अगर बात कर ले अफ़गानिस्तान की, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, काबुल है,
ठीक है। और करेंसी की बात करें तो अफ़गानी है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें कि प्रेसिडेंट कौन है अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो अशरफ गनी, ठीक है। देखिए अशरफ गनी अहमद जई है, ठीक है। अब देखिए बात कर ले कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट यानी संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी? तो पार्लियामेंट की यानी संसद की। तो अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो शोरा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये आया है, ठीक है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से हैबतुल्लाह अली जई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यानी आज के दिन ही मनाई गई है। तो कौन सी दिवस? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 75वीं दिवस मनाई गई है, ठीक है। अब देखिए 15 अगस्त की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और जो देखिए जो मतलब हमारे ब्रिटिश हैं, ठीक है, उनके ही जो शासन था उनके 200 मतलब राज्य में ये आज़ादी हुई है, ठीक है, 200 साल बाद, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो 15 अगस्त पहले, तो 15 अगस्त जो हमारा तिरंगा है, ठीक है, जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसमें तो पहले चरखा था, ठीक है, अब उसके बाद तिरंगा आ गया है, ठीक है। तो ये तिरंगा कब आया है? ये भी क्वेश्चन बनता है जीके रिलेटेड। तो देखिए तिरंगा कब आया है? तो 22 जुलाई सन 1947 को, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बहुत से स्टूडेंट गलती भी करते हैं, 22 जुलाई की जगह 22 तो रहता है याद उनको, लेकिन जुलाई मंथ नहीं याद रहता है, ठीक है। तो देखिए ये याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लें कि जो इसको किस के लिए मनाया जाता है। तो देखिए जो हमारे महापुरुष लोग हैं, ठीक है, जैसे शहीद भगत सिंह हो गए, ठीक है, और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ठीक है, और जैसे हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, इनकी याद के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा दिन है। अब देखिए अगर तिरंगे की बात हो रही है, तो तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रीथ की जो रेशियो होता है, ठीक है, जो देखिए तिरंगा जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो ब्रीथ होती है उसका रेशियो क्या होता है? तो इसका रेशियो 3:2 होता है। ये कई बार एग्जाम में आया है, तो याद रखेंगे इससे इतना, ठीक है। अब आप लोग देखिए पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।